नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके जो समाज में आपके लिए जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उनको मैं क्लियर करूंगा विद इन 5 मिनट। सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे। सारी की सारी जो अपडेट रहेंगी वो एकदम ऑफिशियल और ओरिजिनल रहने वाली है। सवाल आजकल जो सबसे ज्यादा जो आपके लिए यहाँ पर चल रहा है वो है टेट और सी टेट का मामला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है भ्रम में जो है फैलाया जा रहा है कि आपका जो एलटी ग्रेड है या फिर है जीआईसी, उसमें जो है टेट और सी टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा आपका ये है कि अभी फिर से किसी ने बोला है कि एलटी के लिए फिर किसी एक वकील ने वहां पर एक दलील डाली हुई है कि यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए टेट और सी टेट आपको करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें जो अफवाह लगातार आपके सामने आ रही है, इसकी इंटेंशन बहुत ही गलत है। जो व्यक्ति जो लोग इसके पीछे हैं उनकी मंशा एकदम क्लियर है कि वो नहीं चाहते हैं कि आपका एग्जाम विद इन टाइम नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम हो। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता रहा हूं कि आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में ही होगा, क्योंकि एलटी और जीआईसी को एग्जाम कराने वाली संस्था जिसका नाम है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपने एग्जाम की डेट को बहुत ही खराब कंडीशन में टालने की कोशिश करता है। अदरवाइज वो जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया हुआ है। हालांकि मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं, चाहे वो 2018 की भर्ती की बात हो या फिर वो 2021 की बात हो, सारे एग्जाम्स टाइम पर कराए गए और विद इन 1.5 ईयर्स में 1.5 ईयर में शुरुआत के प्री के एग्जाम से लेकर के फाइनल के एग्जाम तक, ज्वाइनिंग तक, उन्होंने जीआईसी पीजीटी और एलटी में उन्होंने सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन दिए। ये प्रोसीजर इतना बड़ा है कि इसको कंप्लीट होने में 1.5 साल का लगभग समय इसमें लग जाता है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करती रहिएगा, साथ साथ मेंस को भी अच्छे से अभी से टारगेट करते रहिए, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में जो आपको समय मिलता है वो 90 से 120 दिन का आपको समय मिलता है, जिसमें आपका प्री का रिजल्ट भी आता है। उसके बाद में मेंस के आपके फॉर्म भी फिल करते हैं, फिर मेंस के आपके एडमिट कार्ड भी आते हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 90 दिन और मैक्सिमम 120 दिन का समय आपका लगता ही है। तो किसी प्रकार के भ्रम में आप ना, एक एक करके हम सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेट सी टेट जो कर रहे हैं कोर्ट, उनकी जो इंटेंशन है वो क्या है, या वो इसके आखिर वो क्यों करना चाहते हैं, क्या इसकी वाकई जरूरत थी या नहीं। हम इसको एकदम विदाउट वाइसनेस हम इसको देखने वाले हैं, क्या वाकई ये सही है या गलत है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज गलत लग रही हो कि ये करना है या नहीं करना है, लेकिन आज का जो युवा है वो क्या चाहता है। तो कोर्ट जो फैसला करे, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है उसको भी हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका वैकेंसीज पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और एलटी ग्रेड में टेट होगा या नहीं होगा, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका तो आंसर है आपका यहाँ पर नो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी टेट सी टेट एलटी ग्रेड में नहीं लगेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले ऐसे होता है कि खबर यहां पर आती है और उस खबर ये कुछ इस प्रकार से है, हिंदी न्यूज से मैंने इसको लिया है ना। सवाल यहां पर ये है, नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले। अब ये दो चीजें हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को निर्देश दिया कि अब वह टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हुए हैं, उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति 54 साल का है और वो चाहता है कि यार उसको मिले प्रमोशन, तो उसको टेट सी टेट क्वालिफाई करना। अब सवाल ये है, सभी शिक्षकों का मतलब क्या है। सभी शिक्षकों में यहां पर सिर्फ उन शिक्षकों के लिए बात की जा रही है जहां पर टीचर की बात, जहां पर टेट लागू हो रहा है। एनसीटी ने जहां पर टेट को जो है लागू किया है, तो ये आपको प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा। उन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं यार, कि जो स्टूडेंट्स को भ्रम फैला रहे, यार एक बात बताओ, क्या यूपी जीआईसी एलटी में कभी आज से पहले भी टेट हुआ है, जो आप अभी ये कह रहे हो कि इसमें टेट होगा, है ना। थोड़ा बहुत तो यार सेंस से उन लोगों को, स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट करिए यार। आप मेंटली हमेशा उन लोगों को डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर सभी शिक्षक उनकी बात की जा रही मेरे भाइयों बहनों, जहां पर हम 1 से 5 और 6 से 8 तक की बात करते हैं। 9 10 11 12 की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, दूसरी बात ये इनका बार एंड बेंच की तरफ से जो आपका यहाँ पर ये जो ट्वीट जो इन्होंने किया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1 रूल्ड दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द टीचिंग सर्विस और टू द सीक प्रमोशन।
उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रमोशन चाहिए तो वो ऐसा करें। अगर किसी को लगता है कि यार वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसको क्वालिफाई करे, तो उसको ऐसा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बोल दी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विराग गुप्ता, इनका कमेंट क्या आता है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई शिक्षकों के समूह ने टेट की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दायर की है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनसीटीई के तहत टेट परीक्षा की अनिवार्यता को सही माना गया है। अब आप एक बात समझिए, वो वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ टीचर्स ने इसमें क्या किया है, कुछ समूहों ने यानी तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने इसका क्या किया है, एक याचिका भी इसके विरोध में याचिका दायर की है। ठीक है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होंगे उसके लिए बेंच अभी फैसला करेगी कि वहां पर टेट को लागू करना है या नहीं। तो अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि बेंच अभी इस पर फैसला करेगी कि जो माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है टेट, अब यहां पर देखो, अब उन्होंने पहले सारी चीजें टेट की बता दी कि टेट जो है सभी शिक्षकों के लिए वर्ड बोल दिया, लेकिन यहां पर अब वो बता रहे हैं कि टेट जो है वो क्या है। तो टेट एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता परीक्षा है या ये यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से 8 तक टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं। इसमें टीजीटी पीजीटी कहीं लिखा है क्या, इसमें 9th 10th 11th 12th कहीं लिखा है क्या। ठीक है ना। तो इस तरह की कोई भी बात यहां पर नहीं है। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। अब सुनो, ये 2010 में अनिवार्य की गई, इससे पहले अनिवार्य नहीं था, यानी 2009 में ये अनिवार्य नहीं था। जब अनिवार्य नहीं था और जो टीचर बने थे, अब इन्होंने एक बात ये बोल दी कि जो टीचर्स 2011 से पहले सेलेक्टेड हैं उनको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उनको जो 1 से 5 और 6 से 8 तक वाले हैं। तो 1 से 5 और 6 से 8 तक वाले जो भी अध्यापक हैं जिनकी ज्वाइनिंग, ठीक है ना, जिनकी ज्वाइनिंग भाई 2011 से पहले की है, उनको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये इनके सीधे निर्देश है, समझ में आ रही है ना। लेकिन सिर्फ 1 से 8 तक की बात हो रही है, टीजीटी पीजीटी की यहां पर कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं की जा रही है। पहली बात आपकी यह है। अब सवाल हमारा ये आता है कि आखिर क्या है। देखो, कक्षा 1 से 8 तक सरकारी टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है, और मतलब जो टेट की बात है यह केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं। जैसे सेंट्रल वाले को सीटेट कहते हैं और स्टेट वाले को एसटेट कहते हैं। जैसे यूपी का टेट हो गया और एसटेट हो गया। 2 पेपर होते हैं, 1 से 5 के लिए पेपर अलग होता है और 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड होता है। इसमें टीजीटी या फिर इसमें पीजीटी के लिए कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। अब सवाल यह है कि इन्होंने एक डेटा दिया है, यहां पर लिखा हुआ है कि यूडीआईएसई के 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार देश में 51 लाख सरकारी टीचर्स हैं। राजस्थान में इतने हैं, उत्तराखंड में इतने हैं, उत्तर प्रदेश में इतने हैं, बिहार में इतने हैं, छत्तीसगढ़ में इतने हैं और मध्य प्रदेश में इतने। ये इन्होंने एक डेटा यहां पर दिया है। ठीक है। अब सवाल ये आती है, एनसीटीई ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिससे आगे चलकर 4 साल और भी बढ़ाया गया है। इस पर अभी बेंच बैठेगी, हो सकता है कि वो जो 5 साल वाला है वो खत्म करें, कुछ और भी नई चीजें आए, लेकिन 2011 से पहले जो भी लोग लगे हुए हैं उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 1 से 5, 6 से 8 तक वाले टीचर्स के लिए पदोन्नति के लिए करना है। अगर वो पदोन्नति नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली बात तो आपकी ये कंफर्म हो जाती है। अब सवाल हमारा ये है कि इसकी इंटेंशन क्या है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो दिया है, इनकी इंटेंशन जो है वो क्या है। हाँ भाई, अगर मैं यहां पर इनकी इंटेंशन की बात करूं तो इंटेंशन यार मुझे तो पॉजिटिव नजर आ रही है। इसकी इंटेंशन पॉजिटिव क्या, अगर मान लो मैं कोई गार्जियन हूं, मेरे छोटे 2-3 बच्चे हैं, अगर मैं अपने बच्चों को लेकर के सरकारी स्कूल में लेकर के जाता हूं तो यार हम चाहते हैं कि टीचर एक्टिव रहे। अब हम ये बोलते रहे यार यार यहाँ पे तो 55 साल का टीचर है, यार इसने क्या पढ़ा होगा, उस टाइम पे क्या करके आ गया होगा, ऐसे लगवा दिया। लोगों के मन में भ्रम बहुत सारे होते हैं। तो हम अपने बच्चे की एक्टिविटी जानना चाहते हैं। जिस टीचर ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारे अच्छे बच्चे को अच्छे तरीके से समझाए। तो हम यही चाहते हैं कि टीचर एक अपडेटेड टीचर हो। अपडेटेड टीचर कब बनेगा, जब वो टेट क्वालिफाई करे, यानी वर्तमान कंपटीशन को फेस करेगा, वर्तमान चीजों को समझेगा, थोड़ा सा दिमाग में लोड डलेगा। अदरवाइज लोग अपने जीवन के पीक में तब होते हैं जब उनको सरकारी नौकरी होती है। अगर सरकारी नौकरी उनको यहां पर मिलती है, देखो यार सरकारी नौकरी के लिए हर कोई आदमी प्रयास करता है, वो यहां से दिस इज हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, दिस इज हार्ड वर्किंग और दिस इज टाइम। तो यहां पर क्या है, आप 0 से शुरू करते हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जब आप पीक पर होते हो दिस इज योर सरकारी नौकरी, है ना। और जैसे आप सरकारी नौकरी, आप धड़ाम से आपका ग्राफ ऐसे क्यों आता है, तो सरकार इस ग्राफ को बनाने में लगी हुई। आप टेक्निकली देखो तो सरकार ये चाहती है कि आप इसको ऐसे करके आगे लेकर के जाएं, या फिर आप जहां पर भी हैं आप इसको सस्टेन रखें। ये है सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है
ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है, इनका इंटेंशन ये है, वो चाहते हैं कि अगर कोई भी टीचर यहां पर लगता है तो वो इस ग्राफ को इस तरीके से मेंटेन रखे। बट हमारे समाज में क्या हो रहा है, सरकारी नौकरी के बाद उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ये जो ग्राफ यहां पर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये चाहते हैं कि वो उसको मेंटेन रखे, ये इंटेंशन। तो दिस इज ए पॉजिटिव थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ठीक है ना। तो भाई मैं इसका बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि टीचर अच्छे से रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये 1 से 5 और 6 से 8 तक के स्टूडेंट टीचर्स के लिए यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। ये और इसमें वर्तमान जो युवा है, वर्तमान जो युवा है, आप यहां पर समझिए, जो वर्तमान युवा है, जो वर्तमान यूथ है, उसके लिए इसमें कोई कुछ भी नो नेगेटिविटी, इसके लिए तो यहां पर कुछ है ही नहीं भाई, इसके लिए नेगेटिविटी तो यहां पर है ही नहीं। तो इसको तो फालतू में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भैया युवा तो टेट सी टेट की तैयारी कर रहा है, युवा तो टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहा है, युवा तो कंपटीशन में लगा पड़ा है, युवा तो मेहनत कर रहा है। तो युवा के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमारे फेवर में है, क्योंकि आगे चल के हम भी बनेंगे टीचर, तो सरकार यही चाहेगी कि हम उसी पीक पर बने रहें और बच्चों को अच्छा ज्ञान देते रहें। तो इसकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, कोई यहां पर नेगेटिविटी नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका वैकेंसीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यार देखो, वैकेंसीज पर इसका बेसिकली इस चीज का वैकेंसीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन वैकेंसीज। वैकेंसीज जैसे चल रही हैं, आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जैसा चल रहा है वर्तमान में वैसा ही चलता रहेगा। जितनी वैकेंसी आ रही है उसी तरीके से करता है, लेकिन इसका कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि टेट सी टेट कर दिया तो ये वैकेंसीज कम कर देंगे या हमें एक्स्ट्रा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनकी इंटेंशन सिर्फ यही है कि जो टीचर जिनकी एज हो गई है, 2011 से पहले जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उनको भी टेट सी टेट क्वालिफाई करें, थोड़ा सा एक्टिव बने, बच्चों को अच्छे से समझाएं सिखाएं, बच्चों के अंदर एक एक्टिविटी आए, वो अपनी नॉलेज लेवल को मेंटेन रखें। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, एक इंटेंशन है, दैट इज वेरी पॉजिटिव, और युवाओं के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है। तीसरी बात आती है, क्या एलटीजीआईसी में होगा, क्या एलटीजीआईसी में ये वाली बात होगी। तो उन लोगों को मैं सिर्फ बेवकूफ बोलना चाहूंगा, उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है जो आपकी भ्रम फैला रहे हैं। यहां पर कोई भी इस तरह का टेट सी टेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एलटी का फॉर्म जो है वो 28 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, लास्ट डेट भी हो गई है। अब उनको ये पूछो कि लास्ट डेट के बाद में कौन चेंज करवाता है कि उसमें टेट सी टेट आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। जब आप फॉर्म फिल करते हो मेरे भाइयों, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, यू हैव टेट और नॉट, लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन था ही नहीं। आपने ओटीआर किया, आपने सिंपल तरीके से सिर्फ आपसे पूछा गया आप किस सब्जेक्ट से फिल करना चाहते हैं, आपके पास में ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, आपने बीएड कब की है और कैसे किया, खत्म कहानी। 3 ऑप्शन में पेपर आपका फॉर्म जो है फिल हो गया। तो किसी भी तरह की बात नहीं है, बेवकूफों से बचिए। एलटीजीआईसी में इसी तरह की कोई भी बात नहीं होगी, ठीक है भाई। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे 7465968017 पर आप मुझे इस नंबर पर अपनी कोई भी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, और इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आपको कैसा लगा। और आप पॉजिटिव रहिए इस चैनल पर। मेरा नाम कौशल सारस्वत, मैं यहां पर टीजीटी और पीजीटी के लिए फिजिक्स और मैथ फ्री में लेकर के आता हूं। 100% फ्री में मैं आपको पढ़ाता हूं, और फ्री होने का मतलब यह है कि मैं शुरू से लेकर के एंड तक, बेसिक से एडवांस तक यहां पर एकदम फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स और मैथ की मैं यहां पर क्लास लेता हूं, आप इन क्लासेस को देखिए और उन चीजों से बचिए जो लोग आपको नेगेटिव चीजों की सलाह दे रहे हैं। आप डेली क्लास पीडीएफ और नोट्स के लिए द फिजिक्स विद कौशल आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 9 बजे मेरी डेली क्लास इसी चैनल पर होती है फिजिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।